नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज और मैं हूं जेपी सोनी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी में बीती रात चोरों ने स्वर्णकार व्यवसायी की दुकान के ताले तोड़कर चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक जुआड़िया मोहल्ला में नवीन कुमार सोनी की आर्यन आभूषण भंडार के नाम से दुकान है। बीती रात अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम देते हुए दुकान के शटर का लॉक तोड़ दिया और दुकान के काउंटर का कांच ऊंचा करके काउंटर में रखे चांदी के जेवरात चुरा लिए। दुकान में चोरी की वारदात का पता सुबह जब चला, जब पड़ोसियों ने दुकान का ताला टूटा हुआ देखा। पड़ोसियों ने तुरंत इसकी जानकारी दुकान मालिक को दी। दुकान मालिक ने यहां पहुंचकर शटर ऊंचा किया तो यहां रखा काउंटर खाली मिला। नवीन ने बताया कि काउंटर में चांदी के जेवरात के डिब्बे रखे थे और काउंटर का ताला लगा हुआ था। चोरों से काउंटर का ताला नहीं टूटा तो उन्होंने काउंटर के कांच को ऊंचा करके डिब्बे निकाल लिए। दुकान मालिक नवीन ने चोरी की वारदात की जानकारी केकड़ी सिटी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर केकड़ी सिटी थाने के हेड कांस्टेबल बलवंत, राकेश यादव, पंकज सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने यहां पहुंचकर मौका मुआयना किया और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आज सुबह पड़ोसी का फ़ोन आया कि आपकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। मैं दुकान पे आया, दुकान पे शटर ऊंचा किया तो देखा तो उस काउंटर में कांच अलग था। इसमें से जैसे चांदी के पाइजेबे, बिच्छियाँ, अंगूठियाँ थी वो गायब थी और सामान इधर बिखरे हुए थे। सामान कहाँ पड़े थे आपके? इसमें काउंटर के अंदर। तो काउंटर के क्या ताले तोड़े? क्या ताले नहीं तोड़े, ये कांच को हटा के ऊंचा करके इसे कीपे हटा के इसको हटा के इसमें से निकाल लिए और अंदर के जो लोग थे ना वो टूटे नहीं उनसे। इसमें सामान पड़ा था सोने का, ये वो नहीं टूटे। बाकी चांदी के जो सामान थे, बिछुड़ियाँ थी, अंगूठियाँ थी, पाइजेब जोड़ी थी, वो ले गए। केकड़ी के नवनियुक्त पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस के प्रति आमजन में विश्वास तथा अपराधियों में भय पैदा हो, इसी भावना को लेकर वे काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बीट प्रणाली मजबूत बने तथा महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में कमी हो, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। शर्मा ने चोरी, नकबजनी जैसे अपराधों की रोकथाम तथा वांछित व पुराने अपराधियों की धरपकड़ करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर कार्य करने की बात कही। कार्यभार संभालने के बाद शर्मा ने कार्यालय का निरीक्षण किया तथा पुलिस कर्मियों से परिचय प्राप्त किया। शुरुआत में पुलिस जवानों ने शर्मा का स्वागत किया। जीनगर समाज संस्थान केकड़ी को राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूखंड पर छात्रावास एवं 4 दीवारी निर्माण कार्य का शिलान्यास समारोह गुरुवार को विधायक शत्रुघ्न गौतम के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। जयपुर अजमेर बाईपास पर स्थित प्रेम मैरिज गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में कापासन के विधायक अर्जुन लाल जीनगर, अति विशिष्ट अतिथि एवं नगर परिषद केकड़ी के सभापति कमलेश साहू विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अध्यक्षता समाज अध्यक्ष रतन पवार ने की। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक शत्रुघ्न गौतम ने छात्रावास एवं 4 दीवारी निर्माण में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस दौरान गौतम एवं जीनगर सहित अन्य अतिथियों ने समाज के वरिष्ठ जन बालूराम सिसोदिया, गीसूलाल चौहान, जगदीश चंदेल, राजमल परिहार, गोपाल लाल सांखला, चांदमल खाटवा आदि का माला साफा पहनाकर व श्रीफल भेंटकर अभिनंदन किया। संचालन भंवरलाल चौहान एवं सुरेश चौहान ने किया। शुरुआत में समाज के सदस्यों ने अतिथियों का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर संरक्षक नवरत्मल चौहान, गिरधर गोपाल पवार, प्रेमचंद चंदेल, महावीर कच्छावा, राधेश्याम सांकला व जानकी लाल राठौड़, उपाध्यक्ष गीसूलाल खाटवा, महामंत्री गोविंद चौहान, कार्यकारिणी सदस्य शंकरलाल सिसोदिया, व्यवस्थापक तेजमल पवार, सत्यनारायण खाटवा, जगदीश टांडेल, कमल सांखला, हिम्मत पवार, रतनलाल चौहान, कालूराम चौहान, विष्णु कुमार, रामजी, नेमीचंद डाबी समेत समाज के महिला पुरुष मौजूद है। मेरी 47 साल की उम्र में मैंने अनुभव प्राप्त किया है। अभी जो 2 महीने 3 महीने में जो अनुभव हुआ
कोई क्या करते हैं, कोई क्या करते हैं, और आप पाँव में लोगों को जूते पहनाने का काम करते हैं। जब पैर में कोई जूता नहीं पहनता तब उसको एहसास होता है कि जूता क्या चीज है। मैंने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र, जब आदरणीय गजेंद्र सिंह जी आए थे, योगी जी आए थे, इस केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की, इस केकड़ी कस्बे की, इस केकड़ी इलाके की सबसे बड़ी मांग है कि केकड़ी देवली नसीराबाद 4 लेन होना चाहिए, क्योंकि वो 8 जिले हैं, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, अजमेर, ब्यावर, ये जब कोटा की तरफ जाते हैं तो ये 96 किलोमीटर का टुकड़ा है जो केवल सिंगल लेन है। ये 4 लेन होना चाहिए और इसमें सामान्य नहीं है। लोग कहते हैं ऐसा क्यों? केकड़ी से लेकर नसीराबाद तक रोड के दोनों तरफ पाइपलाइन है, इसलिए मैंने हर तरह से आपके मानसिकता पे या ऊपर सरकार में हम बैठे हैं, लेकिन ये चीज सामान्य नहीं, इसलिए चप्पल छोड़ने का संकल्प लिया था। और आज जब चप्पल नहीं पहनता हूं तब पता चला है कि चप्पल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण वो योगदान है। तो आपका ये जिनगर समाज का इस समाज में क्या महत्वता है, ये अब मुझे पता चली है कि 3 महीने में जिनगर समाज आपने ज्यादा नहीं कहा। आपका प्यार, आपका स्नेह, चाहे 13 का चुनाव हो, चाहे 15 का नगर पालिका का चुनाव हो, 14 का लोकसभा का चुनाव हो, 23 का विधानसभा का चुनाव, आप लोगों ने जो प्यार, स्नेह, कंधे से कंधा मिला के जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे साथ किया है, उसके लिए हृदय के अंतःस्थल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सही है। आज बड़ी खुशी है, ठीक है भैया, कि माननीय शत्रुघ्न जी गौतम जी के द्वारा हमारे समाज के लिए भूखंड दिलाने का काम किया, आपने पहल की और समाज को छात्रावास बनाने के लिए एक बहुत बड़ी जगह उपलब्ध कराने का काम किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देते हैं। मैं भी समाज का व्यक्ति होने के नाते मेरा भी दायित्व बनता है कि जब मुझे आमंत्रण मिला था समाज का कि हमारे यहाँ के लोग लाडले विधायक शत्रुघ्न जी ने जीनगढ़ समाज को एक भूखंड उपलब्ध कराया है और उनका एक सम्मान, अभिनंदन समारोह रखा जा रहा है, आपको भी इसमें आमंत्रित किया जा रहा है। तो मैंने कहा मेरे को भी बड़ी खुशी हुई कि ऐसे शुभ कार्य करने वाले विधायक का समाज के बंधुओं के साथ मैं भी अभिनंदन करूं। और आज वो घड़ी आई है और आज मुझे शत्रुघ्न जी का स्वागत करने का अवसर मिला। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने गुरुवार को भिनाई पंचायत समिति के नागोला गांव में रात्रि चौपाल आयोजित कर जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रात्रि चौपाल आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए आयोजित की गई। रात्रि चौपाल में कुल 33 जन समस्याओं में से 5 समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष परिवार निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को भेजे गए। रात्रि चौपाल में जलदाय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, विद्युत, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्व, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने अपने विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामवासियों को दी। रात्रि चौपाल में राजस्व, विद्युत, सामाजिक एवं न्याय विभाग, पंचायती राज, शिक्षा, जलदाय, पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित 33 प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर बस स्टैंड पर घाटी के पास अतिक्रमण कर दुकान का निर्माण करने, पंचायत की आबादी भूमि पर अतिक्रमण, पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अतिक्रमण, नागोला से बड़ला जाने वाली सड़क पर डामरीकरण करवाने, नागोला में अन्नपूर्णा रसोई शुरू करवाने, राजकीय माध्यमिक विद्यालय बड़ला में शिक्षक लगवाने, जीरा व चने की फसल खराबे को लेकर मुआवजा दिलाने, सहकारी समिति गोदाम भवन निर्माण करवाने, देवा सागर का मॉडर्न तालाब बनवाने, नामांतरण खोलने, भू आवंटन, धार्मिक एवं संचान स्थल विकास, बड़ला में नया तालाब होने के बाद भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने, संस्कृत स्कूल में पानी का कनेक्शन नहीं होने, पेट्रोल पंप के पास पीडब्ल्यूडी की जमीन पर दुकान निर्माण करने सहित करीब 33 जन समस्याओं को जिला कलेक्टर द्वारा सुना गया। इनमें से 5 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। एक लाभार्थी का मौके पर ही जॉब कार्ड बनाकर जॉब दिया गया। शेष प्रकरणों के जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। रात्रि चौपाल में पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल, पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा, सरवाड़ उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर, भिनाई तहसीलदार रतनलाल भील, जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी व विभिन्न जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
श्री बद्रीनारायण पांडे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित बीएनपी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट केकड़ी लेकर आए हैं एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ईसीसीटी अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, वाईटीटी योगा टीचर ट्रेनिंग और फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट इन फायरमैन। इन सभी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्सेज को कक्षा 12वीं पास किए छात्र छात्रा और टेक्निकल कोर्सेज को कक्षा 10वीं पास किए छात्र छात्राएं करके न केवल प्राइवेट नौकरी बल्कि गवर्नमेंट नौकरी में भी योग्य बन सकते हैं। तो आज ही संपर्क करें श्री बद्रीनारायण पांडे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9214000255। केकड़ी में गुरुवार को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई आयोजित हुई। केकड़ी उपखंड की जन सुनवाई में 8 प्रकरण प्राप्त हुए। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने केकड़ी उपखंड में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र की बीसी कक्ष में जन सुनवाई की। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने बताया कि त्रिस्तरीय जन सुनवाई में से उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन मार्च माह के द्वितीय गुरुवार को उपखंडों पर आयोजित हुई। इस जन सुनवाई के दौरान केकड़ी उपखंड में 8 प्रकरण प्राप्त हुए। इनका त्वरित निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की गई। प्रकरणों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उपखंड अधिकारी केकड़ी सुभाष चंद्र हेमानी ने बताया कि उपखंड में आयोजित जन सुनवाई में जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने व्यक्तियों के अभाव अभियोग सुने। मौके पर राजस्व, अतिक्रमण, पेयजल, बिजली, साफ सफाई आदि से संबंधित 8 प्रकरण प्राप्त हुए। इन प्रकरणों के लिए विभागीय अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के लिए कहा गया। जिला कलेक्टर ने राजस्व संबंधी प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के लिए कहा। नगर परिषद के द्वारा सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। जन सुनवाई में जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश बेरवा, बीसीएमओ डॉक्टर संजय शर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। केकड़ी नगर परिषद द्वारा शहर के विभिन्न बाजारों और गली मोहल्लों से आवारा श्वानों को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत परिषद के कार्मिकों ने आज भी केकड़ी शहर के विभिन्न बाजारों और गलियों से दर्जनों श्वानों को पकड़कर शहर से बाहर छोड़ा गया। नगर परिषद द्वारा आवारा श्वानों को पकड़ने का अभियान पिछले कुछ दिनों से चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शहर के विभिन्न इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़कर शहर से बाहर छोड़ा जा रहा है। ये बात अलग है कि जिस इलाकों में कुत्तों को पकड़ा जा रहा है वहाँ आवारा सुअर भी विचरण करते नजर आए, लेकिन अभियान के तहत केवल कुत्तों को ही पकड़ा जा रहा है। केकड़ी शहर के सावर रोड स्थित लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय में गुरुवार को वार्षिकोत्सव एवं बीए व बीएससी अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राजकीय महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर पीयूष गुप्ता के मुख्य अतिथि एवं महाविद्यालय के मार्गदर्शक डॉक्टर आदित्य उदयवाल, सचिव महेश उपाध्याय, मोहित वैष्णव, लक्ष्मण सिंह सोलंकी, राज कुमावत, रामराज कुमावत, राम प्रसाद कुमावत, भवानी सिंह सक्तावत, शुभम विजय व दरियावत के विशिष्ट आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानचंद जहांगीर ने की। मुख्य अतिथि डॉक्टर पीयूष गुप्ता ने छात्र छात्राओं को लक्ष्य लेकर पढ़ाई कर आगे बढ़ने का आह्वान किया और बीए व बीएससी अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं की विदाई को एक भावनात्मक कार्य और सफलता का एक पायदान पूरा कर आगे पायदान पर कदम बढ़ाना बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर महाविद्यालय के उन छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया जो परीक्षा 2023 में टॉपर्स रहे। साथ ही विभिन्न खेलों में अंतर महाविद्यालय टूर्नामेंट वेस्ट जोन टीम में अपनी प्रतिभा का लोहा मनाने वाले खिलाड़ियों को भी अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर जूनियर छात्राओं ने सीनियर छात्राओं को तिलक लगाकर स्वागत किया और विदाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर मिस फेयरवेल व मिस्टर फेयरवेल के लिए अनेक मनोरंजक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कीर्ति चौधरी मिस फेयरवेल और दीपेश मिस्टर फेयरवेल चुने गए। समारोह के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, एकल गायन, सामूहिक गायन प्रस्तुत किए गए।
ज्योति सैनी, शर्मा बेरवा, रामधनी, वंदना जाट, कीर्ति चौधरी, माधवी, पल्लवी, जीतू, मनीषा ने शानदार प्रस्तुतियां दी। विकास शर्मा ने शिव तांडव किया और जीतू एंड पार्टी के नृत्य अंजलि सुमन की प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। राहुल कुमावत ने विदा क्या करे इन नम नयन से विदाई गीत गाकर माहौल को मार्मिक बना दिया। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानचंद जागीर ने प्रतिवेदन पढ़कर सुनाया। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय स्टाफ सदस्य सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राजेश जांगीर ने किया। ब्यावर रोड स्थित शिव पशुपतिनाथ मंदिर की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में फाग उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिव महिला मंडल द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए एवं भोलेनाथ को फूलों व गुलाल की होली खिलाई गई। महिला मंडल की सदस्य शशि चौहान द्वारा भजन मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मंजू देवी गहरी गहरी भांग का नशा में, शिवजी गहनो लेबा आया, पांची देवी द्वारा शंकर भोला रे मैया कर रही श्रृंगार सोला रे, अंजू शर्मा 4 बजे से मेरी विनती सुनजो, कृष्ण मुरार, मुन्ना देवी उड़ रही रंग गुलाल श्याम तेरी होली है, नैना नीचा कर ले श्याम सोनल, रंग मत डाले रे सांवरिया कन्या कंवर, डम डम डमरू वाला मेरा बोला मतवाला भजनों की प्रस्तुति दी गई। भोले बाबा